नमस्कार, मैं क्रांति संभव। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक हफ्ते पहले मणिपुर में उग्रवादी हमला हुआ जिसमें 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन किया उसे लेकर माहौल काफी गर्म हो गया है। राजनीति से लेकर कूटनीति तक के गलियारे में म्यांमार से लेकर पाकिस्तान तक कूद पड़ा। इस बहस में हुआ ये कि ऑपरेशन के बाद से सरकार के ही अलग अलग विभागों, मंत्रियों, नेताओं की तरफ से कई बयान आए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कार्रवाई में 20 आतंकी मारे गए। गृह मंत्रालय का कहना है कि 50 मारे गए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर तो 100 आतंकियों के मारे जाने की भी आई, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। वहीं उग्रवादी संगठन के अलावा कोई इसमें शक तो नहीं जाहिर कर रहा कि ऑपरेशन सफल नहीं था। बताया गया कि कैसे योजना बनी, फैसला लेने के लिए कौन कौन मीटिंग में बैठा, कैसे प्रधानमंत्री की इजाजत ली गई और आखिरकार कैसे पौने घंटे में 70 कमांडो ने उग्रवादियों को घेर कर मारा। लेकिन बात दरअसल इस मुद्दे पर अटक गई कि सेना की 21 पैरा के स्पेशल फोर्सेज वाले कमांडोज ने मंगलवार तड़के इस ऑपरेशन को अंजाम कहां दिया, भारत म्यांमार सीमा पर या फिर सीमा पार। अब सीमा पर और सीमा पार की बहस इसलिए चल पड़ी क्योंकि इससे पूरे ऑपरेशन का संदेश बदल जाता है, जिसका आतंकियों को मिलने वाली सीख से रिश्ता नहीं बल्कि संदेश म्यांमार और पाकिस्तान के लिए हम बात कर रहे हैं। सेना के औपचारिक बयान में यह तो नहीं साफ कहा गया कि ऑपरेशन सीमा पर हुआ या सीमा के पार, लेकिन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस ऑपरेशन के बाद बयान दिया कि भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों का काम तमाम किया। प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि आतंकियों का सफाया करने के लिए भारत सीमा पार करने से भी नहीं झिझकेगा। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम मीडिया में, टीवी अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक में देख रहे हैं कि भारतीय सेना ने सीमा पार करके उग्रवादियों को मारा। और फिर बहस में ये भी आवाजें उठने लगी, आने लगी कि क्या भारत पीओके में चलने वाले आतंकी कैंपों को भी ऐसे ही निशाना बना सकता है क्या। बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि पाकिस्तान भी बहस में कूद पड़ा, ये कहते हुए कि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार खान ने कहा कि पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल भारत न करे। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से कई तरह की कोई भी कार्रवाई हालात को अस्थिर करने वाली होगी और भारत की ऐसी किसी भी कार्रवाई का पाकिस्तान जवाब देगा। कई जानकार और एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो ये भी आगाह कर रहे हैं कि इस तरह से अपना सीना ठोकने से कूटनीतिक नुकसान पहुंचेगा, इससे फायदा नहीं होगा, जो अभी तक एक हद तक कुछ सही भी लग रहा है। क्योंकि खुद म्यांमार ने एक बयान जारी कर दिया और कहा कि भारतीय सेना ने अपने इलाके में कार्रवाई की, हमें अपनी जमीन का इस्तेमाल हम किसी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं दे सकते। वहीं इस बीच ये भी खबर आ रही है कि उत्तर पूर्व सीमा पर NSCN खापलांग गुट के आतंकी फिर से हमले कर सकते हैं। भारत सरकार ने ये अलर्ट जारी किया। सरकार के मुताबिक NSCN खापलांग के कुछ आतंकी भारत की सीमा में फिर से घुस चुके हैं और खबरों के मुताबिक इनकी संख्या 3 दर्जन के आसपास हो सकती है। तो आज प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि स्पेशल फोर्सेस के इस ऑपरेशन के बाद की जो भी बयानबाजी हमने देखी, क्या वो सही थी या फिर ऑपरेशन के बाद की राजनीतिक बयानबाजी से मोदी सरकार का नया रुख सामने किया जा रहा है। क्या कड़ा संदेश देने के चक्कर में कूटनीतिक गफलत तो नहीं हो गई जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, और क्या ऐसे ऑपरेशन की एक एक जानकारी या जितनी भी जानकारी सार्वजनिक की गई वो करना सही था। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है प्राइम टाइम में। संबित पात्रा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुरक्षा विशेषज्ञ। विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, और साथ में प्रियदर्शन जी हैं, हमारे सीनियर एडिटर NDTV इंडिया के। सबसे पहले संबित जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरह की जो प्रतिक्रियाएं या बयान हमने देखी है इस पूरी घटना, इस ऑपरेशन के बाद, पहले भी कहा जा रहा है जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, इस बार ऐसा हो हल्ला क्यों देखने को? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं आउटसेट में जो कहते हैं कैवियाट के साथ आरंभ करूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। स्वाभाविक रूप से मैं कोई MEA या डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए जो कोवर्ट ऑपरेशन है उसके विषय में ना हमें ब्रीफ किया जाता है, ना हमें जानना भी चाहिए। तो जो भी मैं कहूँगा वो मैं आप लोगों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसी के आधार पर कहूँगा। नंबर 1, ऑपरेशंस कोवर्ट होने चाहिए और इसीलिए शायद आपके पास बहुत डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। ऑपरेशन कोवर्ट ही है, मगर कई बार जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, वो ओवर्ट होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांगली जिसे हिट करना चाहिए वो हिट हो। इस पूरे प्रक्रिया में जो मैं समझ रहा हूं कि भारत सरकार ने एक बहुत सख्त संदेश उन आतंकी संगठनों को दिया है जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में मान लिया था कि आप 18 जवानों को शहीद कर देंगे और हिंदुस्तान इसे बस कंडेम करके ही रुक जाएगा। नहीं, जिस त्वरितता के साथ, फास्टनेस के साथ ये काम हुआ और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ, ये अपने आप में एक संदेश था। दूसरा पक्ष और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष,
इंडिया और म्यांमार के बीच जो हुआ उसको आप कंपेयर इंडिया और पाकिस्तान के साथ नहीं, वो दोनों चीज बिल्कुल अलग है, हमें अलग रखना चाहिए। और कभी भी सरकार ने ऐसा कोई संदेश बिल्कुल नहीं दिया नहीं, है। प्रकाश जावड़ेकर जी का जो बयान था, देखिए मैं बता मैंने सीमा पार कर सकता हूं भारत, मैं सभी बयानों को सुन के बहुत ही पाकिस्तान को ही चेतावनी दी जा रही है। बहुत मैच्योरिटी के साथ में बोल रहा हूं, इसे थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। इंडिया और म्यांमार दोस्ताना देश हैं, दोनों के बीच ट्रीटी हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लिए किसी ने नहीं कहा। जब आपने पूछा, मीडिया ने पूछा कि क्या ये सबके लिए संदेश है, तो उन्होंने कहा हाँ, सभी आतंकी शक्तियों के लिए संदेश है कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पे बदला लेगा और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ना नेपाल ने इस पे कुछ कहा, ना श्रीलंका ने इस पे कुछ कहा, ना भूटान ने कहा। मुझे लगता है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट किया, जो कि पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऐसा किया जाएगा, ये संदेश हिंदुस्तान की सरकार ने कदाचित नहीं दिया। लेकिन जब आप इतने पुराने राजनीतिज्ञ होते हैं, आपको पता है कि सवाल किस वजह से, किस इंटेंशन के साथ पूछा जा रहा है, बावजूद इसके अगर इस तरह का जवाब दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के लिए लक्षित होगा। मैं आप देखिए, आप इसको बताइए, जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाली आतंकी शक्तियों को आप गिराएंगे, तो सरकार का राय यस में ही होना चाहिए, नेगेशन में नहीं लेकिन होना चाहिए। उसमें अगर ठीक है, इसमें कहीं भी ना आपने दूसरे जो राज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनके बयान को हम देखेंगे, साथ में उनका जो बड़ा ही चर्चित 2 दिन से चर्चा चल रही 56 में पाकिस्तान कहाँ है? नहीं, मैं अपने सवाल पर आ रहा हूं कि उन्होंने जब सेना का जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि सीमा पर यह ऑपरेशन हुआ है, खुद ये सेना में रह चुके हैं, तब अगर उन्होंने ये जानकारी दी कि सीमा में घुसकर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसके मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच विचार कर आपने ये। देखिए, 2 चीजें आप मिक्स कर रहे हैं क्रांति। पहली बात तो है इंडिया म्यांमार के विषय में मैंने कहा ऑपरेशन कोवर्ट होना चाहिए मगर मैसेज ओवर्ट होना चाहिए। बहुत सोच समझकर संदेश भेजा जाता है, वो संदेश उसी के लिए होता है जिसने गड़बड़ी की है। हमने कभी भी किसी शब्द में किसी देश के लिए ये संदेश है ऐसा सरकार ने नहीं भारत कहा के अंदर तो आतंकी गतिविधि के और किसी के ऊपर हम आरोप भी नहीं लगाते, तो जाहिर सी बात पाकिस्तान की यही पाकिस्तान ने गड़बड़ की है, भारत ने गड़बड़ नहीं की है। अगर पाकिस्तान रेड इनटू व्हाट वाज नॉट रिटन, देन पाकिस्तान में गिल्ट कॉन्शियसनेस है। अगर उसको लगा कि हम आतंकवादी संगठनों को गिरा देंगे, उसका अर्थ पाकिस्तानी है, तो ये गिल्ट कॉन्शियस है, ये हिंदुस्तान की अलग बात नहीं है। वहां हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस बयान को कैसे, हम ये कह रहे हैं कि आप इतना हो हल्ला करने की, इसको इस तरह से पेश करने की क्या वाकई जरूरत थी कि हाँ ये इतनी बड़ी जीत हो गई है जिससे कि उसका असर ऐसा हो गया कि खुद म्यांमार ने जब ये बयान दे दिया कि हमारे यहाँ तो आए नहीं थे। जिसको आप हो हल्ला कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, मैं उसे ओवर्ट मैसेजिंग कह रहा हूँ, बहुत आवश्यक है। आप देखिए 3-4 चीजें अचीव हुई। नंबर 1, आपने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, चाहे वो 20 हो चाहे 50 हो, क्योंकि कोवर्ट है, मैं संख्या नहीं जानता। दूसरा, आपने मनोबल तोड़ा है बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का, जिनको लगेगा कि अब केवल बॉर्डर क्रॉस कर देने से या छुप के बैठने से हमें छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं है, ये एक डर का भाव उनमें आता है। तीसरा, आपने आर्मी के मोरेल को बूस्ट किया कि भाई अब जो पॉलिटिकल विल है वो आर्मी के साथ है, पॉलिटिकल विल कोई कमजोर विल नहीं है, उसके ऊपर तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट ही नहीं कर रहा, यही कहना था, विवाद ही नहीं सरकार, जहां तक मैं समझता हूं, जो आज की तारीख में जो भी जानकार या जो पत्रकार जिनके एडिटोरियल में दिन भर देखा है, सभी यही कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से उसको पेश क्यों किया जा रहा है, जैसे अमेरिका ने किसी देश के अंदर घुसकर आतंकी हमला कर दिया। ये हमारी मानसिकता में फर्क। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अमेरिका ने कर दिया तो वाकई कर सकता है, हिंदुस्तान ने कर दिया तो हो ये नहीं हो सकता है। नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से क्यों इसकी प्रशस्ति गाई जा रही है कि हमने किसी देश में घुस के जैसे अमेरिका ने किया उस तरह से पेश किया जा रहा है। नंबर 1, प्रशस्ति होनी चाहिए। अगर देश के जवानों ने बहुत बड़ा काम किया है, आतंकियों को मार गिराया है, एक भी हमारा जवान उसमें नहीं मरा है, 5 दिन के अंदर हुआ है, वेल कोऑर्डिनेटेड और सीक्रेटिव तरीके से हुआ है, तो इसको प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। आपको इससे लगता है कि इससे आने वाले वक्त में अगर हम जो हुआ, आर्मी ने जो अंजाम जिस तरह से दिया उस पर तो कोई सवाल उठा नहीं रहा है, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जो बयान सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से आए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, इससे क्या खराब असर पड़ेगा भारत म्यांमार के रिश्ते के ऊपर, जैसा कांग्रेस कह रही है कूटनीतिक। बहुत ही परिपक्व देश दोनों हैं, दोनों के कुछ डोमेस्टिक मैसेजिंग भी है, दोनों ने डोमेस्टिक मैसेजिंग भी किया है। और एक बहुत बड़ी बात म्यांमार ने कहा है कि हम अपने सरजमीन पर
कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं देंगे जो हमारे देश के अंदर, म्यांमार के अंदर या हमारे पड़ोसियों के ऊपर आक्रमण करता हो। मुझे लगता है बाकी देश जिनमें भी, मैं किसी का नाम नहीं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ये संदेश बहुत स्पष्ट है। ठीक है अजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय जी, इस पूरे मसले पर आनंद शर्मा का एक बयान हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कूटनीतिक गफलत है। आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, पहले भी प्रोग्राम में हमने संबित जी को ये बात, संबित जी को स्पष्ट कहा था कि राष्ट्र के मुद्दे पर कोई भी पार्टी सरकार में, अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। और इस तरह की कार्रवाई काफी समय से हो रही है। अगर आप देख लीजिएगा कि अजीत डोवल साहब जो अभी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर है, तो 1966 में, 1968 में उस मिजोरम में जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, उस वक्त वो वहां पोस्टेड थे, उस तरह तो मिजोरम का जो स्थिति सुधर गई थी, उसी के वही जो है उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, लेकिन वहां के उस समय के सैनिक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के तालमेल से जो बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन है, उसकी जानकारी देश के सामने बहुत कम है। उसी तरह से अगर आप देख लीजिएगा 1980 में भी मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ कार्रवाई हुई, फिर 2003 में जो है वाजपेयी जी के सरकार में भूटान में कार्रवाई हुई है। 95 में जो है बर्मा में एक पूरी माउंटेन डिवीजन बर्मा के साठ गांठ के साथ, बर्मी सरकार के जानकारी के साथ, उनके समर्थन के साथ बहुत बड़ा जो है सैनिक कार्रवाई हुई। 2006 में मनमोहन जी के समय में एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं। उसके बाद एयरफोर्स चीफ गए, उसके बाद राष्ट्रपति जी गए और उसमें बर्मा का पूरा समर्थन था। हमारा यह कहना है कि कोवर्ट ऑपरेशन को पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस में तो नहीं होना चाहिए। पूरी सेना को हम बधाई देते हैं कि जिस आप देख लीजिए डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस का स्टेटमेंट, उन्होंने इस तर्क से अपना बयान दिया ताकि बर्मा को किसी तरह से खराब नहीं लगे। अब राष्ट्रपति बर्मा के एक बयान देते हैं, फिर उनको मुकरना पड़ता है। तो हमारा कहना है कि एक दोस्ताना देश के साथ किसी तरह का हम अपने पीठ चेस्ट थंपिंग करके, पीठ ठोक करके जो है बयान दिए हैं, हमारे समझ में उचित नहीं है। कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, सेना के साथ 200% है, निर्णय भी अच्छा हुआ है, निर्णय सही हुआ है, निर्णय सही हुआ है, कार्रवाई सही हुई है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर आपको आपत्ति नहीं, और सरकार के तरफ से जो निर्णय भी लिया गया था पॉलिटिकल विल के जो कवर्ट ऑपरेशन के, वो भी सही है, ठीक है, उसका भी समर्थन है। लेकिन जो लास्ट जो है ना, मैंने कहा कि पूरे जो आप पार्टी में जाते सूट पहन करके फिर हवाई चप्पल में पहुंच गए, उसी के अफसोस है। सुना आपका, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा इतना आपने सब कुछ किया, किसने तो श्रेय देने से मना नहीं किया। आपकी सरकार ने भी अच्छा काम किया, अच्छी बात है। अभी संदेश देने की आवश्यकता थी, सरकार ने संदेश दी, मगर राजनीतिक पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए, खास करके ऑपोजिशन को भी, कि आउट ऑफ द टर्न हम लोग कभी ना बोले। जब ये विषय पूरे विश्व उसका फोकस इस पे है, तो अगर हमारे देश की ही ऑपोजिशन पार्टी आउट ऑफ द टर्न बोल दे तो इससे बड़ा कई बार गड़बड़ी होता है। संबित जी, हमारे देश के मैं बता रहा हूं, देखिए आज देखिए जब पाक बोर्ड का इशू हुआ तब भी कांग्रेस ने आउट ऑफ द टर्न बोला और उसी स्टेटमेंट को पकड़ के पाकिस्तान बैठ गई, और आज भी इन्होंने आउट ऑफ द टर्न बोला, इसी को पकड़ के पाकिस्तान बैठी हुई है। सवाल तो उठेंगे। अजय सर, एक सेकंड, जनरल बख्शी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो बयान सेना की तरफ से आया और उसके बाद जो बयान हमारे नेताओं की तरफ से आया, उसमें जो अंतर है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कुछ एक पहलू आज क्लियर करने चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश पर सैनिक मामलों में जानकारी नहीं के बराबर है। कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस पहले भी हुए हैं, यस पहले हुए हैं, लेकिन आप प्लीज फर्क समझिए। वो सारे के सारे ऑपरेशंस ट्रांस बॉर्डर जो थे, शैलो डेप्थ ऑन फुट ऑपरेशंस थे। आप समझ रहे हैं, दे वर सेंट ऑन फुट बाय द रेगुलर इन्फेंट्री। ये पहला ऑपरेशन है जो हेलीबोर्न ऑपरेशन इन डेप्थ है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे देश में जानकारी है नहीं और हम ऐसे ही ये बराबर वो बराबर। अरे साहब, पहला स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन है, हेलीकॉप्टर हेलीबोर्न ऑपरेशन है।
21 स्पेशल फोर्स आपका जो है उसने इसको लॉन्च किया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व हैं, एयरफोर्स के यूएवीज इन्वॉल्व हैं, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स इन्वॉल्व हैं। इस टाइप के स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन सब डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में हाईएस्ट लेवल पे कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। प्लीज टेक योर माइंड बैक। आप प्लीज याद करिए जो ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था अबाटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने का, उस प्लानिंग के अंदर जो ओबामा साहब हैं, जो सीआईए के डायरेक्टर हैं, जो पेंटागन के टॉप जो वहां पे हैं और जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर हैं, वो सब उसमें इन्वॉल्व। जब तक ऑपरेशन नहीं होता वो टॉप सीक्रेट होता है, कुछ नहीं बताया जाता, कोई बात नहीं की जाती उसके बारे में। जब ऑपरेशन हो गया, क्या प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने खुद स्टेटमेंट नहीं दी? क्या वहां के सब टॉप नेताओं ने इस पे बातचीत नहीं करी? उसको सार्वजनिक करना हम अनिवार्य ये है। नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। हम ये पूछ रहे थे, जो कि कई लोग सवाल पूछ रहे थे जनरल प्लीज, कि क्या जो जानकारियां जिस तरह से आई हैं, सेना ने कुछ और जानकारी दी, उसके अलावा म्यांमार में की सीमा के अंदर घुसकर हमने आतंकियों को मारा, इसको अंडरलाइन करके बताना कितना सही था, इसके ऊपर सवाल उठ रहा था। सवाल इसलिए है कि ये बहुत अनिवार्य था। आई एम सॉरी, बेचारे संबित पात्रा जी बहुत डिफेंसिव होके बोल रहे हैं इस वक्त। साइकोलॉजिकल कैथारसिस के लिए पिछले 30 सालों से हमारे लोग पिटते आ रहे हैं। हमारे लोग पंजाब में मारे गए हैं 21,000, जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं 44,000, बाकी भारतवर्ष में 15,000 80,000 लोग मारे गए हैं। आपकी ये जो कांग्रेस सरकार को लोगों ने आउट क्यों किया पिछली इलेक्शन में? लोग इनसे नाराज थे because they did not do enough. विनोद जी, they did not do enough to take action against the terrorists. जी that was the perception. ओके विनोद जी, और अब वो परसेप्शन को चेंज किया गया है। It was essential to change. कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। जी जनरल बख्श, जनरल साहब माजरत चाहता हूँ आपसे, हम तो आप दोस्त हैं, हम कोई इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं, हम तो हमेशा बात करते रहते हैं एक दूसरे से। कभी कभी इख्तलाफ नहीं होता लेकिन फिर भी बातचीत चलती है। देखिए, विवाद का विषय नहीं है, मैं इसको विवाद के विषय के तरीके से नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इसको भारत के कलेक्टिव विजडम के इशू से के तरीके से लेता हूँ। ये भारत की फ़ौज के खिलाफ कोई भी तनकीद नहीं है। भारत की फ़ौज को जैसा आदेश मिला उसने वो काम किया, बहुत साहस दिखाया, अपनी जानें हथेली पे रखकर जो भी किया उन्होंने किया। इसमें कुछ भारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो उसके बाद डिबेट शुरू हुई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने, जब अप्रैल के माह में एक इंटरव्यू में कहा था, जब शिंदे साहब की बात उठी कि शिंदे साहब कहते हैं हम तो दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे जल्दी से, तो माननीय प्रधानमंत्री ने, जो आज के दिन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये सब बातें अखबारबाजी के जरिए थोड़ी होती हैं, ये तो कर दिया जाता है। जनरल साहब बहुत सीनियर आदमी है। जनरल साहब को मैं बताना चाहता हूं कि जो नरेंद्र भाई मोदी की सोच थी अप्रैल के माह में, वही सोच 74 में इंदिरा गांधी की सरकार की थी, जब न्यूक्लियर इम्प्लोजन किया गया भारत की तरफ से। और एक लाइन स्टेटमेंट थी, इंडिया टुडे कैरिड आउट अ पीसफुल न्यूक्लियर इम्प्लोजन एट द पोखरान टेस्ट साइट। उसमें इंफॉर्मेशन भी थी और डॉक्ट्रिन भी थी, दोनों चीजें थी। मेरा यह मानना है कि भारत जैसा विद्वान देश, हम विद्वान हैं, हमको आज के दिन लोग कहते हैं कि अरे आप तो सॉफ्ट पावर हो गए। अरे भाई, हमारी असली पावर तो सॉफ्ट पावर ही है। उसी सॉफ्ट पावर के चलते हम एनपीटी को साइन किए बिना, सीटीबीटी को साइन किए बिना, वी गॉट रिकग्नाइज। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमने मेज पे रखे वाजपेयी साहब के कार्यकाल के दौरान, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया, और आज हम दरवाजे पे खड़े हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के। मेरा ये कहना है, जल्द से आप उंगली मत उठाइए, अब प्लीज मुझे अपनी बात कहने दें। देखिए, मैं बहुत प्यार से बात कह रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना, ये मेरा राष्ट्रहित, मुझे मेरी जो राष्ट्रहित की परिभाषा है वो मुझे ये समझाती है। आपकी परिभाषा अलग है, ठीक है, हम दोनों की परिभाषा मिलकर चलनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के दरवाजे पे हम दस्तखत दे रहे हैं कि हमें वहाँ मेंबरशिप चाहिए, और उसके चलते एक अच्छा प्यारा सा व्यक्ति जिसका नाम राज्यवर्धन राठौर है, जिसने हमारे देश को इतनी बड़ी शोहरत दिलवाई,
ओलंपिक्स में, वो शार्प शूटर है। उसने इस प्रकरण के बाद वेंटन शूटिंग शुरू कर दी। उनका जो बयान था, इट ऑलमोस्ट अमाउंटेड टू अ वेंटन शूटिंग बाय अ शार्प शूटर। उनका बयान सदा सा होना चाहिए। और उसके बयान की अहमियत क्यों है, जनरल साहब सुन लीजिए मेरी बात। ही इज जूनियर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ही वर्चुअली स्पीक्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारी जो फौज है ना, उसको बैकअप क्या चाहिए? पुख्ता डिप्लोमेसी, कि जो आप करके वहां से वापस आए हैं, उसको हम डिप्लोमेटिक मीन से उसको बिल्ड करें, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। और जो आज के दिन और जो उन्होंने कहा, उसका असर, राज्यवर्धन, मैंने उनको ओपन लेटर लिखा है अपनी फेसबुक पे, और आपको पता है 200 से ज्यादा लोगों ने उसको शेयर किया है। इस देश में एक विचार है जो ये समझता है कि राज्यवर्धन को थोड़ी संजीदगी से बात करनी चाहिए। मैं बड़ा खुश हूं कि इस पे अभी तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आया, होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आया। जो पर्रिकर साहब ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जॉब प्रोफाइल ये डिटरमिन करती है, ही इज डिफेंस मिनिस्टर, कि वो तलख बात करें, मजबूत बात करें। ठीक सर, लेकिन जो असली पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का होगा, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की तरफ से आएगा। हम उसकी इंतजार करेंगे। जी प्रियदर्शन जी, यहाँ हम जिस सवाल घूम जाता है आर्मी के ऑपरेशन पर, लेकिन सवाल कुछ और था कि आखिर उसके बाद जो हुआ उसको किस तरह से देखिए क्रांति, संबित ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कार्रवाई होती है उसको खुफिया होना चाहिए, और जो संदेश होता है उसको बिल्कुल साफ होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस मामले में बिल्कुल उल्टा हो गया। कार्रवाई खुफिया नहीं रही। हम लोगों को जैसे उसकी एक एक डिटेल मालूम है कि ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने कहां उतारा, कितनी दूर ट्रैक करके गए, कैसे दो हिस्सों में आर्मी के वो जवान बट गए, एक दूसरे कैंप में गए, फिर यहाँ दो हिस्सों में बटे, एक ने अटैक किया, दूसरे ने निगरानी रखी। इन सब के बाद आपका जो संदेश था कि आप म्यांमार के भीतर घुसकर आपने कार्रवाई की है, ये ऐसा सर्जिकल अटैक है जो तमाम आतंकवादियों को एक संदेश दे रहा है। इसका जो पहला कूटनीतिक विफलता का असर दिखा, वो म्यांमार के बयान पे दिखा। जिस देश ने आपका सहयोग किया, जिसने कहा कि हाँ पाकिस्तान भारत की सेना से हमारी बात हुई थी और हमने उस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन भारत ने कार्रवाई की है, अगले दिन उसने कहा, मतलब 24 घंटे नहीं बीते, म्यांमार को जिसने आपका सहयोग किया था, आपके कूटनीतिक बड़बोलेपन की वजह से अपना बयान बदलना पड़ा। उसको लाना पड़ा कि ना हमारी सीमा में कार्रवाई नहीं हुई है। ये बयान बदलना बताता है कि आपने अपने एक दोस्त को, अगर उसने जो मदद की थी, उसको आपने एक असुविधाजनक डिप्लोमेटिक पोजीशन में ला खड़ा किया। ये तो एक बात है। दूसरी बात, इस कार्रवाई को आप अकेले कार्रवाई की तरह मत देखिए। हमारे यहाँ मुश्किल यह है, दुनिया के सारे देशों में मुश्किल यह है कि जब आप देशभक्ति की बात नहीं करते हैं, जब आप सेना की या विदेशों में होने वाली किसी कार्रवाई की बात करते हैं, आपको बड़ी आसानी से देशद्रोही बता दिया जाता है। आपको देश के प्रति समर्पित दिखना है, राष्ट्रवादी दिखना है। इसकी मिसाल, इसका सबूत आपको ये बताते हुए देना है कि कार्रवाई बिल्कुल ठीक रही, कार्रवाई ठीक रही। लेकिन ये कूटनीतिक विफलता इस सरकार की शुरू से, सरकार ने शपथ ली, जब सारे देशों को बुलाया, सार्क के, सब बड़ा खुशनुमा माहौल था। अचानक युद्ध विराम तोड़ते हुए भारत की कार्रवाई ऐसी रही कि बातचीत तो भारत ने खत्म की, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया। भारत ने एक बोट गिराई, जिसके बारे में एक एडमिरल ने कहा कि हाँ हमने तो कहा कि बिरयानी नहीं खिलाएंगे, वो बोट गिरा दी। उस पर हमारे रक्षा मंत्री ने बिना उसकी जांच पूरे हुए बयान दे दिया कि उस बोट ने अपने आप में आग लगा ली थी। कहा गया कि वो मुंबई पे हमला है, हमले जैसी कोशिश। संबित जी, हम आपके पास आएंगे वापस इस मुद्दे को लेकर कि आखिर वो बयान वाकई समझने की जरूरत है कि उस बयान की जरूरत आखिर क्या है। जरा हम भी कुछ जवाब दे दें इसका। हाँ सर, हमको आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं सबको ध्यान से सुन रहा हूं। तो सरकार में होते हैं तो सुनना चाहिए, और हम सुन भी रहे हैं। मगर देखिए, पूरे विषय से जो उभर के आना चाहिए था वो हो गया। 3 जगह मैसेजिंग होना था, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होना था, क्योंकि एक ऐसा पुख्ता काम हुआ, जैसा अभी जनरल बख्शी ने कहा कि जिस प्रकार से काम हुआ अपने आप में ही बहुत बड़ा काम था। उसका मैसेज आर्मी को पहुंचना था, क्योंकि आर्मी के 18 जवान मारे जाना, उससे पहले भी आर्मी के ऊपर जिस प्रकार से पूरी तरह से ये सब काम हो रहा था, कहीं ना कहीं आर्मी को लग रहा था हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं है, हमारी बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उनको मैसेज जाना था, वो गया। दूसरा, मिलिटेंट्स को मैसेज जाना था कि नहीं, वी आर नॉट अ सॉफ्ट पावर। और ठीक है, विनोद जी को अधिकार है कि वो अपनी राय अपने तरीके से रखे, मगर हमारा ये मानना है कि सॉफ्ट पावर का तमगा लेके हम आखिर क्यों शोकेस करते रहे कि हम एक सॉफ्ट पावर है।